खाने में जो मिल जाता है आपको, ऐसा तो थोड़ी है कि मनपसंद खाना ही मिलता है। जैसा घर पे बना सकते हैं, जो चाहे वो बनवा के खा सकते हैं, जो मिल गया खा लेते हैं ना। जहां जगह मिले सो जाते हैं ना, सुबह गंगा में नहा लेते हैं। तो चाहें तो सभी साधक हम और भी आगे जा सकते हैं, तीनों शूलों को मिटाते हुए, और गुरु और ईश्वर के प्यारे बन सकते हैं। छठी बात शिव जी अपने साथ रखते हैं, छठी वस्तु मुंडों की माला। देखिए शिव जी के गले में कहीं चित्र देखा होगा, यह संकेत है शिव जी का कि जो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के आश्रित होते हैं, तो भगवान और गुरु भी आश्रित कार्य निर्वाहक हो जाते हैं। जो सर्वथा उनके आश्रित हो, पुरुषार्थ जरूर करते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा मेरा आश्रय करो, यत्न तुम करो, आलसी मत बनो। तो आश्रित हो जाएं। क्या होगा मेरा, क्या होगा, है ना सोचें। जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बेकार में अब गठरियां उठाने से क्या फायदा। पण घणा ने पोटला ज उपाड़वा से, गठरियां उठानी में मजा आता है, गठरियां उठाने में मजा आ रहा है। ट्रेन में बैठे हैं, सामान सिर पे रखकर बैठे, क्योंकि ट्रेन पे लोड पड़ेगा, वजन सारा ट्रेन पर क्यों रखें, सिर पे रख के बैठो, थोड़ा खुद भी मेहनत करो। मेहनत क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो भगवान मुंड माला धारण करते हैं, मतलब आश्रित जो उनके होते हैं उनके प्रारब्ध को वो अपने ऊपर भी ले लेते हैं। इंदौर के पास देवास है, इंदौर से 40 किलोमीटर। वहां एक बार मैं गया था, कार्यक्रम पूरा हुआ, मुझे फिर ट्रेन पकड़नी थी देवास स्टेशन से ही। तो रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो मुझे पता चला कि गाड़ी लेट है, 1-1.5 घंटा देरी से आएगी। तो कुछ साधक भी आ गए थे, तो उनमें से एक ने कहा कि भाई जी मेरा घर यहीं पास में, बिल्कुल स्टेशन के पास वाली गली में इधर ही है, तो आप थोड़ी देर उधर बैठो। मैंने कहा ये भी ठीक है, चलो। मैं गया तो घर की जो एक माता थी उसने मुझे बताया, बोले मेरे को है ना कमर से लेकर पैर के पंजे तक दर्द बहुत रहता था पहले। जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा साइटिका है। तो बोले मैंने तो मन ही मन गुरु जी को प्रार्थना की, बापू आप तो मेरे गुरु हैं, ईश्वर हैं, मेरे को इतना दर्द होता है, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, मेरे को दया करो, ऐसा बोले मैंने प्रार्थना की। तो अगले दिन ही मेरा दर्द कम होते होते 1-2-3 दिन में तो बिल्कुल मिट गया। दर्द था कि नहीं यही पता नहीं, एकदम मैं स्वस्थ हो गई। पर मैंने गुरुजी को कहा कि वाह आपकी बड़ी कृपा, साइटिका का रोग मिट गया, मेरा दर्द खत्म हो गया। तो 1-2 दिन बाद रात को मैंने सपना देखा। स्वप्न में यह देखा कि गुरुजी को कमर से लेकर पैर के पंजे तक दर्द बहुत हो रहा है। तो बोले, मैंने पूछा गुरुजी आपको दर्द क्यों हो रहा है? बोले बेटी तेरा मैंने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा उस बहन को स्वप्न आया। तो वो बहुत रो रही थी मुझे ये बात बताते हुए कि बोले मैंने क्यों बोला गुरुजी को मेरा दुख दूर कर दो। मैंने कहा बहन तू चिंता मत कर, तुझे भले स्वप्न दिखा पर अपने गुरुदेव भी समर्थ हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक का दर्द गुरुजी के ऊपर आएगा तो गुरुजी को कोई पीड़ा हो जाएगी। हमारे गुरुदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मानव के रूप में वो महेश्वर हैं। तू जरा भी चिंता मत कर। हाँ, अपनी तरफ से तुच्छ मांग भी मत रख गुरु के आगे। बार बार कुछ भी हो, गुरुजी मेरा दुख मिटाओ, गुरुजी मेरा दर्द मिटाओ। थोड़ा सहन करने की भी शक्ति
अपने शास्त्रों में ये नहीं कहा गया है भगवान मेरा दुख मिटा दे, अपने शास्त्रों में ये कहा गया है भगवान मुझे दुख सहन करने की शक्ति दे। श्री कृष्ण ने गीता में ये नहीं कहा कि तू युद्ध जीत ही जाएगा, नहीं, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अगर तू युद्ध में हार गया तो स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। ये नहीं कहा कि तू भक्ति करेगा तो सुखी ही हो जाएगा, नहीं, सम दुख सुख धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख में धीर रहता है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में भी यही बात कही। तो भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, साधना करते हुए दुखद परिस्थितियां आए, कोई परेशान करे, तो उसका मतलब ये नहीं कि भक्ति छोड़ दी जाए, नहीं, भक्ति और बढ़ा दी जाए। बीमारी होती है दवा छोड़ थोड़ी देते, दवा और टाइम से लेते हम लोग ताकि तबीयत अच्छी रहे। ऐसे ही दुखद परिस्थिति आई, प्रारब्धवश दुख आया, तो भक्ति और बढ़ा दे अपनी। अच्छा है हुआ, कटेगा, मैं अपनी भक्ति बढ़ाऊं, तो लाभ उनको। तो जो पूर्णतः आश्रित हो जाते हैं उनके प्रारब्ध को भगवान भगवत प्राप्त गुरु भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी, मंत्र महामुनि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। भक्ति दुखद प्रारब्ध को नष्ट करने का दम रखती है, और कोई करे उसकी बलिहारी। उसको लाभ ही लाभ है। तो भगवान शिव जी 7वीं चीज हमेशा अपने साथ रखते हैं, डमरू। मंदिरों में आरती के समय बजाते हैं। आपने देखा होगा शिव मंदिरों में लगभग शिवलिंग पर वो नाग देवता भी वो चढ़ाए होते हैं, बिठाए होते हैं, कोई धातु के, और त्रिशूल भी रखा होता है, त्रिशूल पे डमरू भी लटका होता है, लगभग सभी मंदिरों में। ये संकेत है। अनहद नाद जो चलता है उसको सुनते रहे। आप बिल्कुल बाहर की आवाज से शांत हो जाओगे ना, आपको अनहद नाद जरूर सुनाई देगा। नाद ब्रह्म जिसको कहते हैं। बाहर कोई भी आवाज आए ना, लोगों की बातें करने की, गाड़ियों की, उसको महत्व न दो। तो देखो आपको एक हल्की सा नाद ब्रह्म, एकदम एक धीमी सी आवाज, उसको अगर सुनने का हम अभ्यास बढ़ाए ना, ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाए। पर हम लोग आवाज देते थे दूसरी बात को। जैसे कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं हम तो सुबह जब ध्यान करते हैं घर में बच्चे शोर बहुत करते हैं, पत्नी भी रसोई घर में खटपट बहुत करती है। खटपट तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। तू खटपट को महत्व दे रहा है, तू खटपट को महत्व मत दे। तू शांति को महत्व दे, तू नाद ब्रह्म को महत्व दे। अनहद सुनो वडभागी, सकल मनोरथ पूरे। करके देखो, कभी बैठो शांत, कोई आवाज को महत्व मत दो। अभी भी करके देखो 1 मिनट के लिए। बाहर गाड़ियों के हॉर्न को, कोई बातें कर रहा हो उसकी आवाज को, सेवाधारी की आवाज को, किसी को महत्व न दे, उसको अनदेखा अनसुना कर दे। फिर देखो, अब भी करो। श्वास पर नजर रखो। स्वाभाविक श्वासोश्वास में आपको सोहम मंत्र सुनाई देगा।
कितना अच्छा लगता है। रोज अगर इसका अभ्यास बढ़ाएं तो हम साधकों की यात्रा अभी जहां तक है उससे आगे जा सकते हैं। शांत। फिर आपको घर पे कोई कितना ही शोर करता हो, आप अपना नियम अच्छी तरह से कर सकोगे, क्योंकि ये कला आ जाए ना, अनहद सुनो वड भागे। डमरू सदैव शिव जी अपने साथ रखते हैं, संकेत है कि अनहद नाद सदा सुनते रहो। नाद ब्रह्म को अनसुना मत करो। आठवीं वस्तु शिव जी अपने साथ रखते हैं सदैव, और शिव जी को वो बहुत पसंद है, वो है नाम। भगवान का नाम जप शिव जी को भी पसंद है। और आजकल का कोई मनुष्य बोले जप करने की क्या जरूरत है, उसका कितना दुर्भाग्य है। जो बोलता है जप की क्या जरूरत है, सुबह जप करने की जरूरत क्या है? सुबह तो चाय की जरूरत है, कॉफी की जरूरत है, दूध की जरूरत है, नाश्ते की जरूरत है। नहीं, शिव जी को पसंद है भगवान नाम। तो जिस साधक को भी नाम जपना बहुत पसंद है, सुबह उठते ही वो नाम जप में लग जाता है। किसी ने मुझे पूछा था कि सुबह हम उठे हों, स्नान न किए हों, तो भी जप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मानसिक कर सकते हैं, क्या है। हाँ, शौच आदि जाके आए हैं, स्नान कर लें, बाथरूम जाके आए हैं, लघु शंका जाके आए तो हाथ पैर धो लें, 3 बार कुल्ला कर लें, आंख और कान को गीले हाथ पानी का स्पर्श करा दें। शुद्धि बाहर की रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। फायदा हमको ही है। तो शिव जी नाम को सदैव अपने साथ रखते हैं। हम भी नाम जप हमेशा करते रहे, चलते फिरते उठते बैठते। कभी कभी चुप होकर देखें मेरे भीतर नाम जप चल रहा है कि छूट गया। ऐसा हम देखेंगे ना साधक सभी, तो सुनाई देगा, करना नहीं पड़ेगा। जप करना बहुत अच्छी बात है, सुनना और भी अच्छी बात है। एक तो होता है जप करना, राम 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 राम, ओम ओम, हरि हरि हरि, ये करना हुआ होठों में या मन में, पर शांत हो गए, जप कर नहीं रहे, सुन रहे हैं कि भीतर चल रहा है, धारा चल रही है जप की। बहुत फायदा होगा। फायदा केवल रुपयों का ही नहीं होता है, फायदा ये आध्यात्मिकता का होता है कि हम लोग आध्यात्मिक उन्नति करें। मरेंगे तो बाहर का धन तो साथ जाता नहीं, सब जानते हैं, और ये जितनी कमाई कर ली ये यहां छूटती नहीं, ये साथ जाती। मैं तो और जगह देखता हूं, और संप्रदायों में या और जगह, तो मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली हैं जो बापूजी जैसे गुरु पहले मिल गए हमको। मेरी मां पहले एक बहुत बड़ी संप्रदाय में दीक्षा ली हुई थी, और वहां मुझे भी ले जाती थी, मुझे कहती थी दीक्षा ले ले। मैं तब बहुत छोटा था, 11-12 साल का था तब। मुझे बोलती थी तू भी ले ले, मैं नहीं लेता था। जाता जरूर था उसके साथ, वहां माँ के साथ सेवा भी मुझसे करवाई थी माँ ने। उधर मिट्टी के तसले उठवाए थे मेरे से भी, ईंटें उठवाई थी, सेवा मुझे याद है अभी तक वो दृश्य। पर मेरा मन नहीं माना तो मैंने नहीं ली दीक्षा। वो संप्रदाय है, बहुत बड़ी संप्रदाय,
पंजाब में उनका मुख्य स्थान है, वहां माँ ले जाती थी और माँ ने खुद ने ली हुई थी उधर दीक्षा। पर जब मैंने गुरुदेव के दर्शन किए और गुरुदेव से ही दीक्षा ली तो फिर मेरी माँ ने भी बापूजी से दीक्षा ले ली। दीक्षा समर्थ गुरु से ही ली जाती है। नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की शांति मिलती है। कागज पे सोना लिख दिया और जेब में रख दिया तो वो सोना नहीं है, कागज है। सोना सचमुच में। ऐसे आत्मा परमात्मा की बातें तो बड़ी बड़ी कई कर लेते हैं कथावाचक, कई प्रवचनकार, वो अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, उनको नमस्कार। पर दीक्षा तो सदगुरु से ली जाती। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सदगति। दरिया साहब ने कहा, दरिया साहब नाम के संत हो गए, उन्होंने कहा मुसलमान हिंदू कहा षट दर्शन रंक वाव, जन दरिया हरि नाम बिन सब पर जम का दाव। मुसलमान है तो उसने कुरान कंठस्थ कर लिया, हिंदू है उसने पुराण कंठस्थ कर लिया, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण। मुसलमान ने कुरान कंठस्थ कर लिया तो हिंदू ने पुराण कंठस्थ कर लिया। मुसलमान हिंदू कहा षड दर्शन रंग वाव, षड दर्शन कंठस्थ कर लिए, वेद कंठस्थ कर लिए, पर जन दरिया हरि नाम बिन सब पर जम का दाव। कुरान पुराण वेद कंठस्थ हो जाए तो क्या है, मौत ये थोड़ी देखेगी इसको वेद कंठस्थ है तो इसको छोड़ दूं, तू जीता रहे, बोलता रहे बस वेद के मंत्र, ऐसा नहीं होगा। मौत ये नहीं देखेगी कि इसने कुरान कंठस्थ किया है तो इसको छोड़ दूं। कुरान या पुराण कंठस्थ कर लिया तो क्या हो गया, केवल एक पर मौत का जोर नहीं चलता, केवल एक पर, और वो है भीतर जागृति। इस पर मौत का जोर नहीं चलता है। तो उस समय होगा कि मैं नहीं मरता, ये मरता है, मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं वो। तो जन दरिया हरि नाम बिन बाकी सब पर मौत का अधिकार है। जो कोई साधु ग्रही में माही राम भरपूर, दरिया कहे उस दास की हम चरणन की धूर। जिनको सब में ईश्वर दिखता है वो गुरु पहुंचे हुए गुरु हैं, भगवत प्राप्त गुरु हैं। जिनको सब में ईश्वर दिखाई दिया, जिसने सब में भगवान को देखा, ऐसे गुरु के वचन अगर हमारे कानों में पड़े तो समझो भगवान के वचन कान में पड़ गए। ऐसे गुरु मौजूद और हमने अगर गहरा श्वास ले लिया तो समझो अपना जीवन सफल कर लिया, गुरु की मौजूदगी में श्वास लिया। और भले अभी गुरु जी अपनी कुटिया में हैं, हम लोग यहाँ हैं, श्वास ले रहे हैं, तो गुरु की मौजूदगी में ही लेना माना जाएगा। गुरु से दीक्षा ली है, गुरु के हयाती काल में हम श्वास ले रहे हैं, गुरु धरती पर हैं और हम भी हैं। उसी समय में रामकृष्ण परमहंस जब थे उस समय जो उनके साधक थे उनसे लाभ उठाया वो धन्य हो गए। मीरा जब थी तब मीरा के प्रति भक्ति रखने वालों ने मीरा की उपस्थिति में श्वास लिए, उनके वचन सुने, वो धन्य हो गए। जन दरिया हरि नाम बिन सब पर जम का दाव। दरिया सुमिरे राम को सहज तिमिर का नाश, घट भीतर होए चांदना परम ज्योति प्रकाश। दरिया सुमिरे राम को, जो नाम लेकर उसका जप करता है और मंत्र के देवता को ध्यान में रखकर जप करता है। दरिया सुमिरे राम को सुमिरन करता है। और अगर नहीं किया तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया।
जैसे कोई आदमी घर से निकले कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूं, पर रास्ते में कोई नदी मिल गई, सोचता है मैं गंगा नहा के आ गया। एक निंदक था, निंदक होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला, बच्चों को भी भगवान का नाम नहीं जपने देता था, सत्संग में नहीं जाने देता। खबरदार, किसी ने जप किया तो, कोई सत्संग में गया तो, न बहुओं को जाने देता था। मरने पड़ा तो बच्चों ने और बहुओं ने सोचा कि दादा मर रहे हैं तो अब तो कम से कम भगवान का नाम बोले। दादा राम राम सीताराम, पर बोले ही नहीं। दादा बोलो सीताराम। शेर की तरह गुर्रा रहा था। राम राम नहीं बोला। तो बेटों ने सोचा कि हमारा जो जीजा है, बहनोई है, उसका नाम सीताराम है, तो क्यों ना उसको आगे खड़ा कर देते हैं, इस बहाने सीताराम बोलेगा। जैसे अजामिल ने बेटे के लिए नारायण नारायण बोला, उसकी अपमृत्यु टल गई, शायद हमारे बाप की भी अपमृत्यु टल जाए, तो बहनोई को बुलाया, उसका नाम सीताराम था। बाबूजी देखो ये कौन है, देखो कौन खड़े हैं, नाम बोलो कौन है ये। तो सीताराम नहीं बोला, बोला तुम्हारे बहनोई खड़े। इतनी गंदी आदत कि भगवान का नाम नहीं बोलना है, नहीं बोल। अब क्या, उठाकर ले गए मंदिर के बाहर। वो सामने क्या है, बोले कि जहां गांव होता है वहां गांव के बाहर ऐसा कुछ होता ही है। राम मंदिर नहीं बोला, तो चारपाई समेत उठाकर अंदर ले गए कि देखो सामने कौन खड़े हैं। शायद बोल दे राम जी खड़े हैं, सीता माता हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी बैठे हैं, राम दरबार है, ऐसा बोल दे, पर नहीं बोला। कौन है, तो बोले जहां गांव के बाहर ऐसा बिल्डिंग जैसा होता है ना, वहां उसके अंदर ऐसे कुछ 2-4 लोग खड़े होते। सीताराम या राम दरबार नहीं बोला, राम मंदिर नहीं बोला। आखिर उठाकर घर ले आए। सोचने लगे मर जाएगा तो इसकी अंतिम यात्रा कैसे निकाले। एक बेटा बोला बढ़िया जीप सजाएंगे और उसमें शान मान से इनकी अंतिम यात्रा निकालेंगे। दूसरा बेटा बोला इतना खर्चा क्यों करना, पिताजी ज्यादा खर्चे के खिलाफ थे, बचत में मानते थे, तो एक साधारण अर्थी पे लेटा के ले चलेंगे। तीसरा बोला अर्थी का खर्चा भी क्यों करें, अपने खेत में 2 पुराने सड़े हुए बांस पड़े हैं, वैसे ही फेंकने हैं, वही ले आते हैं, उसी पे बांध के ले चलेंगे। तो बाप खड़ा हो गया, मूर्खो, बांस का खर्चा भी क्यों करते हो, मेरी पुरानी टूटी हुई चप्पल लाओ, मैं पहन के शमशान में जाकर ही मरता हूं, आखिरी श्वास उधर ही लूंगा। बांस क्यों खेत से ले आते हो, काम लगेंगे तुमको। बांस महत्वपूर्ण लग रहे हैं सड़े हुए, अपना जीवन गंवा रहा है। राम राम बोलना, हरिओम हरिओम बोल, जय सिया राम बोल, पर नहीं बोलता है, मर गया। मर गया तो मरना तो सबको पड़ता ही है। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको आएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ, कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ। काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू, काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू। राम को भूल बैठा है जिनके लिए, राम को भूल बैठा है जिनके लिए। 4 दिन में ही तुझको भुला देंगे वो, 4 दिन में ही तुझको भुला देंगे वो। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा।
सबको मिलता है भव से किनारा, किनारा सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। चार दिन की मिली जिंदगानी हमें, 4 दिन की मिली जिंदगानी हमें। 4 दिन में ही करनी मुलाकात है, 4 दिन में ही करनी मुलाकात है। राख बन करके एक दिन तो उड़ जाएंगे, राख बन करके एक दिन तो उड़ जाएंगे। उसके पहले ही प्रभु से मिलना तो है, उसके पहले ही प्रभु से मिलना तो है। चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है ना कोई हितकारी, गुरु सम है न कोई हितकारी। गुरुवर से अधिक ना कोई प्यारा, गुरुवर से अधिक न कोई प्यारा। चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। तुलसी मीरा के जैसे तो हम हैं नहीं, तुलसी मीरा के जैसे तो हम हैं नहीं। शबरी की जैसी भक्ति भी हम में नहीं, शबरी की जैसी भक्ति भी हम में नहीं। फिर भी तेरे ही बालक हैं हम राम जी, फिर भी तेरे ही बालक हैं हम राम जी। हमको अपनी शरण में ले लो राम जी, हम तो अपनी शरण में ले लो राम जी। चरणों का लेके सहारा, चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु की भक्ति का लेके सहारा आदमी तर सकता है। ले सहारा तू उस बंदगी का, ले सहारा तू उस बंदगी का। साथ देती है ये हर किसी का, साथ देती है ये हर किसी का। साथ देती है ये हर किसी का, साथ देती है ये हर किसी का। ले सहारा तू उस बंदगी का, ले सहारा तू उस बंदगी का।
विश्वास था, क्यों तुझे गयों पे ही ये विश्वास था। तेरा अपना तो हर पल तेरे पास था, तेरा अपना तो हर पल तेरे पास था। यूं तू जन्मों से यूं ही भटकता रहा, यूं तू जन्मों से यूं ही भटकता रहा। तेरे भीतर छिपा वो अमर राज था, तेरे भीतर छिपा वो अमर राज था। तेरे भीतर छिपा वो अमर राज था, तेरे भीतर छिपा वो अमर राज था। ले सहारा तू उस बंदगी का, ले सहारा तू उस बंदगी का। साथ देगा ना कोई हरि बिन तेरा, साथ देगा न कोई हरि बिन तेरा। वो ही दाता है मालिक है सच्चा तेरा, वो ही दाता है मालिक है सच्चा तेरा। कर ले सुमिरण उसी का वो तुझ में बसा, कर ले सुमिरन उसी का वो तुझ में बसा। दिल धड़कता है कृपा से उसकी तेरा, दिल धड़कता है कृपा से उसकी तेरा। दिल धड़कता है कृपा से उसकी तेरा, दिल धड़कता है कृपा से उसकी तेरा। ले सहारा तू उस बंदगी का, ले सहारा तू उस बंदगी का। चाहे छूटे जमाना ये तुमसे कभी, चाहे छूटे जमाना ये तुमसे कभी। छूट जाएंगे रिश्ते ये एक दिन सभी, छूट जाएंगे रिश्ते ये एक दिन सभी। थाम ले उसका दामन पकड़ ले उसे, थाम ले उसका दामन पकड़ ले उसे। जाग जा अब तो देरी हुई ना अभी, जाग जा अब तो देरी हुई ना अभी। ले सहारा तू उस बंदगी का, ले सहारा तू उस बंदगी का। ऐसा सुख ढूंढने पे भी मिलता नहीं, ऐसा सुख ढूंढने में भी मिलता नहीं। ऐसी शांति नहीं है जहाँ में कहीं, ऐसी शांति नहीं है जहाँ में कहीं। क्यों तू उससे मोहब्बत है करता नहीं, क्यों तू उससे मोहब्बत है करता नहीं। तुझको हर पल संभाले है बैठा वही, तुझको हर पल संभाले है बैठा वही। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सबको मिलता है भव से किनारा, किनारा सबको मिलता है भव से किनारा। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा।
कहता नहीं। वो दयालु है कुछ भी तो कहता नहीं। तू रहे ना रहे साथ रहता वही, तू रहे ना रहे साथ रहता वही। तू रहे ना रहे साथ रहता वही। तू रहे ना रहे साथ रहता वही। कर ले प्रीति उसी से लगन तू लगा। 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 उससे ऊंचा यहाँ पे है कोई नहीं। उससे ऊंचा यहाँ पे है कोई नहीं। गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों का लेके सहारा। गुरु चरणों का लेके सहारा।